जोहार। आज हम लोग बैठे हुए हैं मोरने पंचायत में और हमारे सामने निजाम अंसारी जी बैठे हुए हैं जो कि गुलशन खातून जो मुखिया प्रत्याशी हैं उनके पति हैं। आज हम लोग निजाम जी से कुछ बात करेंगे और मोरने पंचायत के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। निजाम जी नमस्कार। आपके गांव के या आपके पंचायत में वोटरों की जनसंख्या कितनी है? सबसे पहले तो सर मैं अपने ग्राम पंचायत मोरने के सभी ग्राम वासियों को सबसे पहले मैं जोहार नमस्ते कहना चाहूँगा। हमारे मोरने पंचायत में लगभग वोटरों की जो जनसंख्या है लगभग 4200 से 4500 के आसपास यानी 4500 के आसपास है। आप मुखिया पद के लिए अपने परिवार को उठा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? आप पिछले मुखिया से किस तरह से असंतुष्ट हैं? हम जो है मोरने पंचायत से यानी मोरने गांव से ही है, तो हम अपने परिवार को यानी वाइफ को मुखिया के उम्मीदवार से हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसमें जो है मेन जो रीज़न कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्व मुखिया रह चुके हैं उनसे असंतुष्ट हैं। जो विकास की मुद्दा है या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो उन सब में जो भी विकास का मुद्दा आता है तो हम जहां तक देख पा रहे हैं कि विकास लगभग जो है नहीं के बराबर हमारे पंचायत में हुआ है। ये सारी बातें और मैं इसलिए अपने उम्मीदवार को यानी गुलशन खातून को मैं खड़ा किया हूँ कि हमारे जो मोरने पंचायत में है एक नई सोच और नई विचार के साथ मैं आना चाहता हूँ। सभी ग्राम वासियों के बीच में एक विकास के मुद्दे को लेकर एक भ्रष्टाचार जो आ रही है उस सिस्टम को मैं ख़त्म करने के लिए आया हूँ। तो इन सब चीज़ों पर मैं विचार और विमर्श के साथ अपने उम्मीदवार को मैं यहाँ से खड़ा किया हूँ और हमें विश्वास है कि इस पर मैं पूर्ण खड़ा उतर पाऊँगा। चुनाव में आपका क्या एजेंडा है? चुनाव को एजेंडा जो है सर, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा मोरनी पंचायत के जो भी ग्रामवासी है जो भी है इसमें एक एजेंडा अलग अलग का होता है। जैसे विधानसभा की अलग एजेंडा होती है, पंचायत की अलग होती है, लोकसभा की अलग होती है। तो हमारे जो हम जहाँ तक समझ पा रहे हैं मुख्य जो एजेंडा है यहाँ एक आती है सर शिक्षा। हमारे यहाँ जो पंचायत में जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसकी जो शिक्षा जो है वो दयनीय की स्थिति में है। पहले तो बहुत ज़्यादा दयनीय की स्थिति में थी। तो इस पर जो है हमारे मुखिया जो पूर्व मुखिया है इस पर विचार करना चाहिए, उनको देख रेख में रहना चाहिए। तो वो तो आना जाना कम करते हैं, इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। तो हम लोग जहाँ गांव से बिलोंग करते हैं जाते हैं तो वहाँ की जो शिक्षक हैं बात करते हैं तो आप उसको बहुत अच्छा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी आना जाना लगा रहा है तो ठीक है कर सकते हैं, ठीक है, परफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एजेंडा है जैसे कि सबसे बड़ी है कि यहाँ की चापाकल की सुविधा जो होती जो चापानल जिसको बोलते हैं। कुछ दिन पहले हम लोगों का एक वीडियो आया था इसी चीज़ पे, मोरनी पंचायत से ही 35 में लगभग 20 चापानल खराब है। जी, जहाँ तक आपकी जो जानकारी है और उसके अनुसार हम जो जानकारी प्राप्त किए हैं तो इसमें जो है लगभग सही बात है कि चापानल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। और अभी तो गर्मी का समय है और भीषण गर्मी है, तो जहाँ पे ग्रामीणों को चापानल की जो सुविधा मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही है। तो इसमें जो इसकी देख रेख है मैं मानता हूँ कि हमारे जो पूर्व मुखिया है तो सब पर पूरा विचार और विमर्श करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ चापानल खराब है, जो भी है उसके फंड से जो भी है तो वो सुचारू रूप से सही कराना चाहिए। लोगों से हमने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मुखिया जी जब मुखिया बने उसके बाद से लगभग 3 साल से चापानल खराब है और वो इधर देखने तक नहीं आए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी जैसे कि जहाँ तक अपना
मालूम करता हूँ और गांव जो मेरा यहाँ मोरने पंचायत है इन निवासियों से जो भी है सबसे मैं पता करता हूँ। तो ये सही बात है, लगभग जो चापानल खराब है तो काफ़ी दिनों से 3 साल 4 साल जो आप आंकड़ा बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है, चापानल खराब है। तो इस पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है हमारे पूर्व मुखिया की तरफ से। आप चुनाव जीतेंगे तो किस मुद्दे को लेकर? शिक्षा, चापानल, मतलब पानी की व्यवस्था, या फिर सड़क? आप किस मुद्दे को ज़्यादा महत्व देते हैं? सबसे पहले तो इसमें मुद्दा तो जो है पंचायत के लिए बहुत 2-4 मुद्दे हैं, लेकिन मैं मेन मुद्दा जो इसमें अपने मोरने पंचायत में लेना चाहूँगा तो इसमें जो बड़ी होगी शिक्षा। मैं विशेष करके शिक्षा पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि यहाँ हमारे जो मोरने पंचायत में जो स्कूल है उसमें जो बच्चे जो आते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है यहाँ भी मिडिल स्कूल है, तो इसमें जो बच्चे जाते हैं तो उनको सुचारू रूप से जैसे कि शिक्षा मिल पाए, तो शुरू से उनका जो है अच्छा अगर बैकग्राउंड रहेगा तो आगे चल के जो है उन पे मेहनत किया जाएगा तो आगे चल के बच्चे को भी कठिनाई नहीं होगी। जैसे इंग्लिश हो गया, अपना जो सब्जेक्ट होती है इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जो भी है, तो मैं शिक्षा पर विशेष कर ध्यान दूंगा ताकि बच्चे को सुचारू रूप से शिक्षा मिल पाए, आगे जैसे बढ़े तो उसको कष्ट और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। और दूसरा भी सूत्रों से पता चला है कि यहाँ पे महिला शिक्षा जो है वो बहुत ही निचले स्तर पे है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, यहाँ का जो महिला शिक्षा के बारे में आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है। और मैं जानना चाहूँगा अभी की जो स्थिति है, पहले की स्थिति अलग थी, अभी को जो स्थिति है तो ये इसमें जो है इसमें कुछ सुधार आया है। जो भी महिला शिक्षा के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी बढ़ोतरी आ रही है, लगभग आप कह सकते हैं 50% के आसपास में तो शिक्षा अभी उभर रही है। और मैं ये भी वादा करता हूँ तो इस चीज़ से जो होती है कि मैं अगर अपने पंचायत में आऊँगा मुखिया पद के लिए तो इस पर बहुत सारी जो मेहनत है उसमें मैं करूँगा और आगे बढ़ाऊँगा। पिछले 70 साल से जो मुखिया प्रत्याशी रह चुके हैं उन लोगों ने गांव के लिए कुछ विशेष नहीं किया, आप 5 साल में क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक बात आई कि विकास की बात है, जो भी पूर्व मुखिया है या फिर जो रह चुके हैं तो मैं उसके बारे में तो विशेष तो यही कहूँगा, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो जनता के नज़र में दिखाई दे या फिर देख पाए। वो तो विकास की बात है, आपको खुद विकास से ही आपको पता चल जाएगा। बाकी बात तो उसके विषय में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, उन्होंने काम ज़्यादा किया ही नहीं। और मेरी जहाँ तक बात है कि मैं मोरने पंचायत का अगर मैं मुखिया अगर आने वाले समय में बनूँगा या फिर बन जाऊँगा तो बात रहेगी सबसे पहले विकास की बात है। विकास की बात है जैसे कि अपना हो गया चापाकल, सड़क, बिजली की समस्या, नाला की समस्या, ये सारे विकास की जो समस्या है इस पर मैं जितना अपनी तरफ से कह सकते हैं 100% की जो योगदान रहेगी वो उस पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूँगा। आपके परिवार या रिश्तेदार में और कोई मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी पेश कर रहा है? जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ऐसी तो कोई अभी समस्या अभी जो है मुखिया पद के लिए हमारे जो पर्सनल जो रिलेशनशिप जिसको बता रहे हैं उसमें कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ। गांव में बिजली की स्थिति क्या है? अभी गांव की जो बिजली की स्थिति है, आप इसको हम लोग देखिए गांव से बिलोंग करते हैं तो मैं पंचायत के वासी से यही कहना चाहूँगा कि उन्हें भी ये बात की समझ है कि यहाँ की बिजली की जो समस्या है तो लगभग दयनीय की स्थिति में है, क्योंकि बिजली तो लगभग 24 घंटा कभी कभी नहीं आती, कभी इस तरह की समस्या बराबर लगी रहती है, तो बिजली की समस्या यहाँ पर है। मैंने आपसे पहले एक और प्रत्याशी का इंटरव्यू लिया है, मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि गांव में 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली रहती है। सर, इस विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो आप यहाँ जैसे कि इस समय आए हुए हैं हमारे मोरने पंचायत के मोरने गांव में ही आए हुए हैं, तो इस समय भी आप पता लगा सकते हैं, गांव के जो ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं उनसे भी पता लगा सकते हैं, इस पर झूठ बोलने वाले कोई बात नहीं है। अभी जो बिजली की समस्या है बहुत ज़्यादा समस्या है। यहाँ पानी की समस्या को किस तरह से निपटाया जाता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं
कि जो पंचायत का इलाका होता है वो ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ पे खेती बड़े पैमाने पे की जाती है। तो क्या इसके लिए सरकार के द्वारा कोई परियोजना यहाँ पे है या इसके लिए गाँव वाले खुद से कोई व्यवस्था कर रहे हैं? अभी मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि यहाँ इस तरह की आप जो समस्या जल मीनार की बता रहे हैं या फिर जल की जो समस्या है, तो मैं जैसे भ्रमण करता हूँ अपना पंचायत में या फिर गांव में ही मैं देख पा रहा हूँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक बात रही कि जल मीनार की जो है, ये सब व्यवस्था जो है, अभी मैं अगर मुखिया उम्मीदवार हूँ तो अगर जीत गया हूँ तो आने वाले समय में जो है इसकी जो समस्या है जैसे जल मीनार की है या तालाब की है, जितना अपनी तरफ से मैं हो सके तो बिल्कुल इस मुद्दे पर पूरा काम करूँगा और इसमें जितना भी हो सके मैं बिल्कुल काम करूँगा। एक परियोजना चली थी हाथी डुबाओ तालाब के नाम से। उस परियोजना का उद्देश्य था कि एक हाथी की जितनी हाइट होती है उतना गहरा तालाब या डोभा जिसको हम लोग कहते हैं वो खुदवाया जाए, जिसमें पानी को जमा किया जाए और उससे गांव वालों की पानी की समस्या को दूर किया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैंने देखा था कि वो मतलब जनता की भावना के साथ एक तरह से खिलवाड़ था, क्योंकि उसमें गड्ढा कम किया गया था, मिट्टी से ऊपर ज़्यादा बाउंड्री बना दिया गया था। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? ये गर्मी के दिनों में सूख जाता है या फिर ऐसा? देखिए सर, जहाँ तक की बातें अब जो बताएं सर, ये परियोजना के तहत जो परियोजना के बारे में आप बताएं तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ हमारे पंचायत की बात जो है, और मैं अदर पंचायत से भी जैसी जानकारी रखता हूँ, तो एक खिलवाड़ मात्र का एक परियोजना है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई परियोजना धरातल पर नहीं उतरा है और ये बिल्कुल गलत बात है। शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ आपने बताया था, मैं फिर से एक बार पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने प्राइवेट और सरकारी माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय हैं? यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ भी कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है। और सरकारी स्कूल की बात जो मध्य विद्यालय या फिर उच्च विद्यालय, तो हमारे मोरनी पंचायत में माध्यमिक जो विद्यालय है यहाँ पे अभी अवेलेबल है। उच्च विद्यालय दूसरे पंचायत में हमारे गांव से बगल में है, वहाँ पे उच्च विद्यालय कितनी दूरी है यहाँ से? लगभग जो है 2 किलोमीटर के आसपास है। आप इस चुनाव में जनता के सामने किन किन वादों के साथ उनके समक्ष आना चाहते हैं? मैं तो यहाँ पहले भी ये कह चुका हूँ और अभी भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे पंचायत के जो भी ग्रामीण वासी हैं तो मैं उनसे सीधे संवाद करना चाहूँगा कि मेन जो यहाँ पे मुद्दा है कि एक भ्रष्टाचार, हमारे पंचायत की बात जो है भ्रष्टाचार को मैं मुक्त करना चाहूँगा। इसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात रहे, वृद्धा पेंशन की बात रहे, विधवा पेंशन की बात रहे, अभी सड़क नाला जिन की बात रहे, तो इस पर मैं जो भ्रष्टाचार इसमें होती है तो इस पर मैं बिल्कुल मुक्त भ्रष्टाचार में एक सोच जो एक नई सोच के साथ में आया हूँ, इसको मैं मुक्त करना चाहूँगा। जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा इसके लिए। आपकी सोच काफ़ी क्रांतिकारी है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपको चुनेगी, जबकि यहाँ पे पंचायत में और भी बहुत सारे मंझे हुए खिलाड़ी हैं जो कि पिछले 2 बार या 3 बार से हार रहे हैं कुछ वोटों से? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि जनता आपको चुनेगी? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपकी जो कहना है सोच है बिल्कुल सही बात है। यहाँ कुछ मंझे हुए जो उम्मीदवार हैं और पिछले भी उम्मीदवार रह चुके हैं, लड़ चुके हैं, उसका परिणाम जो भी हुआ अलग सी बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जैसे दिनों में आजकल ग्रामीण जो भी हैं, एक ये समझदारी उनके अंदर आ गई है कि पंचायत में जिस तरह का विकास हो, विकास की मेन मुद्दा हो, विकास जितना हो तो उसके आधार पर ग्रामीण को भी जैसे हमारे प्रति विश्वास है कि ये जो उम्मीदवार हैं कि हमारे बीच खड़े उतर पाएंगे, जैसे कि विकास के मुद्दा को या फिर भ्रष्टाचार के मुद्दा को, इस सारी चीज़ों को ग्रामीण हमारे मोरनी पंचायत के ग्रामीण वासी जो देख रहे हैं तो इन मुद्दों को समझ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि इन मुद्दों के आधार पर ही हमारे मोरनी पंचायत के लोग हमें चुनेंगे। और मैं इसमें विशेष तो यही कहना चाहूँगा कि आजकल के दौर में
बिल्कुल आदमी समझदार हो गए हैं। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो इस पे सारे लोग के मोबाइल हाथों में लगभग मोबाइल है, तो एक्टिव है। समझने की, विकास की क्या बात आ रही नहीं आ रही, तो ये सारा चीज़ खुद ब खुद वो जान रहे हैं। गाँव भी इतना समझदार हो गए कि सारी चीज़ों के मुद्दे को समझ रहे। तो इस आधार पर भी आदमी समझने की हमें भरोसा है, और उन लोगों को भी भरोसा है कि ये मुद्दे पर वो चुनेंगे हमें। जैसा कि हम लोग जानते हैं, चुनाव का एक बहुत बड़ा प्ले कार्ड होता है जातीय समीकरण। जातीय समीकरण लगभग हर चुनाव में इस्तेमाल में लाया जाता है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपके पंचायत में जातीय समीकरण काम आएगी? क्योंकि यहाँ पे जितने हिंदू जाति के लोग हैं उतने ही मुस्लिम जाति के भी लोग हैं और भी अन्य जाति के लोग यहाँ पे बस रहे हैं। तो क्या इसका निर्धारण जाति विशेष के आधार पे होगा या फिर किसी और बेस को बनाया जाएगा, या मतलब कोई और मुद्दा बनाया जाएगा यहाँ पे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा इसके विषय में कि भारत एक लोकतंत्र देश है। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता होगा कि ये लोकतंत्र देश में आप जाति जो समीकरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें जाति समीकरण की कोई बात इसी नहीं आनी चाहिए। एक लोकतंत्र देश होने के कारण कोई भी जाति हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं। अब नहीं, इसमें बात चुनाव लड़ने की नहीं है। बात हो जाती है कि जैसे अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम को वोट करेंगे, हिंदू है तो हिंदू को करेंगे, या कहीं हो जाता है कि यादव है तो यादव को करेंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को करेंगे। तो मैं है ना? तो मैं इसी विषय पे मैं बात करना चाहूँगा। तो बिल्कुल यहाँ लोकतंत्र की बात है, तो यहाँ पे जो जाति समीकरण है, तो मैं जैसे समझ सकता हूँ कि यहाँ कोई ऐसी जाति समीकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूँ और एक उम्मीदवार के तौर पे देखता हूँ, चाहे कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख, ईसाई जो भी हो, मैं उनको एक समान नज़र में देखता हूँ। और तो जाति समीकरण यहाँ की जो बात करें, यहाँ पे कोई जाति समीकरण ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो बता रहा हूँ कि एक उम्मीदवार हूँ, तो मेरे नज़र में तो सब ऐसे एक लोकतंत्र देश है, तो मैं भी उसी के अनुसार देख रहा हूँ। ऐसा कोई जाति समीकरण यहाँ पे नहीं होगी। बात रही कि अगर ऐसा कोई कर रहे हैं, कोई भी उम्मीदवार जैसे कि जाति समीकरण को अपना बना रहे हैं, तो एक मैं समझता हूँ कि ये गलत बात है और ये गलत रणनीति है। ऐसा नहीं होना जी चाहिए। बिल्कुल गलत रणनीति है। आपसे मिलके और बात करके बहुत अच्छा लगा। अंततः आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें भी आपसे मिलके बहुत बात करके अच्छा लगा। मैं अपने मोरने पंचायत के लोगों को यही संदेश जो होता मैं देना चाहूँगा कि इस बार एक नई सोच और नई उम्मीद के साथ आए, और इसमें जो है ग्रामीण की जो विकास की बात है, मैं उस ग्रामीण विकास के मुद्दा को लेकर खड़े रहूँगा और इसमें जितना हो सके मैं प्रयास करूँगा। और दूसरी चीज़ है कि भ्रष्टाचार, सबसे बड़ी बात जो है भ्रष्टाचार की आ जाती है। भ्रष्टाचार में जो होती है ना सर, कि एक गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उन्हें उस जो सरकारी लाभ का योजना होता है उस तक नहीं पहुंच पाती है। तो मैं धरातल पर जो हमारे जो सरकारी कोई लाभ का जो योजना, मैं धरातल पर उतरना चाहूँगा। तो मैं इस चीज़ जो है, विशेष करके जो गरीब तबके के जो लोग हैं, मैं उनको जो सरकारी लाभ है, तो मैं उनको जो जहाँ तक मिल पाए, मैं अपनी प्रयास से उनको धरातल पर उतारने के प्रयास करूँगा। मैं विशेष करके ही हमारे मोरनी पंचायत के लोगों को संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद सर।